हमारी जो मिनिस्ट्री से रिपोर्ट उसके अनुसार 29, लेकिन मुसलमान भाइयों का प्रतिशत मिला था, उन्होंने कहा 27%। मैं 87% मानता हूँ। बता दो हिंदुस्तान में इस तरह का या उत्तर प्रदेश के जहां से दूसरी सरकारों ने क्या पुलिस और पीएसए में इतने कई भर्ती किए हैं। अब इन बातों को भूल जाना तो वो थोड़ा सा हमें आपसे शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा कि निष्पक्षता होनी चाहिए कुछ काम में। एक दफा ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा, ये नहीं कहना चाहिए क्या ये हो रहा, मैं इतना और चाहता हूं, वो आपकी जायदाद है। जो हो रहा वो ठीक है, अच्छा मैं मानता हूं, लेकिन और कुछ कीजिए और कुछ करने लायक आप लिखेंगे, मैं करूंगा, वायदा कभी करूंगा। और उसके बाद तत्काल में चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बात हो रही है, लौट के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी बात करके आपके जो आपका मांग पत्र है उस पर वो निर्णय लेंगे, विचार करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। अभी जहां तक मुसलमान भाइयों के बेगुनाह लोग, मैं स्वीकार करता हूं कि बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि सरकार ने डाला था। क्या आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेगुनाहों को जेल में डाला है? ये तो पहले से जेल में पड़े हैं और उनको रहा करने के लिए कार्रवाई हुई है, चालू है और कार्रवाई रुकेगी नहीं और जल्द होगी। अफसर साहब ने कहा जल्द कार्रवाई कीजिए तो जल्द करेंगे, ये मैं वादा यहां आपके सबके सामने कर रहा हूं। आप देखेंगे कि 198 मामले बहुत ही गंभीर धाराओं में लगाए गए मुसलमान पर और 489 ऐसे थे जिनको मामले जो ऐसे कुछ मामले थे जिनमें 198 गंभीर मुकदमे थे उन पर हमारी सरकार आते FIR लगा, फाइनल फौजदारी छूट गए। उसका परिणाम ये हुआ कि ये FIR लगाने से 489 लोग जो बंद थे जेल में उनको लाभ हुआ, वो भी छूट गए। इसके अलावा 20 मुकदमा ऐसे थे जो गंभीर थे, 40 हो चुकी है और 1 से 24 बजे थे। शासन के केस वापसी से शासन ने आदेश कर दिए हैं, लेकिन वो मामला है कोर्ट में और कोर्ट में कैसे वापस हो इसके लिए हमारा SP जनरल लगा हुआ है, कई वकील लगे हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए कि किसी तरह से न्यायालय को कन्विंस करके सहमत करके इन लोगों को भी छोड़ा जाए। अब वो निर्भर करेगा न्यायालय पर। एडवोकेट जनरल हमारे आपके हैं जीनानी साहब, उन्हें सब पता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैंने लगा दिया कि आप ही मिलकर के करिए कोशिश को कि जज किस तरह से कन्विंस हो तो मुकदमे वापस हो जाए। यहाँ तक सरकार झुकी है अभी इतनी शुरू से ही। जहां तक दहशतगर्दी के मामले हैं वो गंभीर नहीं है। ये तो किसी पे कह दो दहशतगर्दी ये कर रहा है, किसी पे कह दो यहाँ हम बोल रहे हैं तो आपसे कह दो आपके पक्ष में बोल रहे दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपसे कह रहे। ये कोई गंभीर धाराएं नहीं है, इसलिए हमने कह दिया साफ साफ कि ये गंभीर नहीं है, इसे इसकी कार्रवाई करके इससे मुकदमों में राहत दी जाए, खत्म किए जाने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी, मुझे बताइए। ये मैंने कह दिया और कह के अभी फिर आया हूं दोहरा कर। जब मैं चला हूं तो वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने बात की है और वरिष्ठ अधिकारी आप जानते 2 सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और इसके DGP और हमारी सरकार पूरी चलाने वाले चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी का तो आपको विश्वास होनी चाहिए कम से कम। चीफ सेक्रेटरी तो आपके ही वर्ग का है, सारी सरकार तो उसके हाथ में है, कहने के लिए होती है, पॉलिसी तय करने का मुख्यमंत्री का मंत्रियों का काम होता है।
उसको कैसे लागू किया जाए, क्या किया जाए, ये सरकार के हाथ में न हो करके ये अधिकारियों के हाथ में वो अपनी सरकार है, चीफ सेक्रेटरी साहब। और चीफ सेक्रेटरी साहब कौन है? वो आपके खिलाफ कभी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं इस बात को, अधिकारी हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं और आपकी बरतते हैं। और इसे जानबूझ करके वो दिल्ली जाने वाले थे और दिल्ली हमने नहीं जाने दिया है। आपको ये सरकार चलाने के लिए जिम्मेदारी दी है। अगर कुछ भी हो तो अनिल साहब भी और साहबान हैं, जीरानी साहब यहाँ हैं लखनऊ में, वो कम से कम सरकारी से संपर्क रहे, बात करते रहे, डीजीपी से भी बात करते रहे। अगर आपकी बात नहीं सुनते तो हम हैं जिम्मेदार, हम उन सुनवा देंगे उन पर अच्छी तरह से। तो जहां तक ये दहशत के मामले हैं और ये मानवीय कोर्ट में हैं, 6 कोर्ट में हैं, वो 6 कोर्ट में छोड़ दिए हैं। 11 ऐसे न्यायालय ने सजा दी है, इनमें से 11 लोगों को वह सजा दी है, बाकी जो रह गए उनको हमने छोड़ा है। और 11 की अपील हाई कोर्ट में की है और उसमें हाई कोर्ट में जो 11 में से 4 जमानत पे है और 7 की जमानत हो चुकी है, कार्रवाई हो रही है। सरकार इस जमानत में विरोध नहीं कर रही है, सरकार पक्ष ले रही है कि जमानत हो जाए। सरकार का काम होगा सरकारी केस में सरकारी वकील विरोध करता जमानत दी जाए, लेकिन हमारी सरकार उनकी जमानत से विरोध नहीं कर रही है। आप इनका सब पैरवी कर दीजिए जो हो ऐसे लोग, और उन्हें पैरवी बाधा हो तो वो भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए मदद करने के लिए। लेकिन एक भी सरकारी वकील उनका विरोध जमानत में नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो हमें उम्मीद है न्यायालय से उसको जमानत से रिहा कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको जानूं के रिकॉर्ड दे करके आया आपके बीच। अभी कुछ मामले कोर्ट में हैं और 3 मुकदमे वापस तो हो गए 3, और सरकार के आदेश, सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं। 24 के दिन में वापसी की कार्रवाई होनी है और जल्दी निर्णय लिया जाएगा इन 24 केसों में भी। ये केस ऐसे हम बता रहे हैं जो थोड़े गंभीर हैं। इन केसों में पूरी तरह से सरकार की तरफ से पूरी पैरवी हो रही कि इनको भी छोड़ा जाए। इसके अलावा हमने अभी कह दिया है, मरी साहब तो आप सत्य कह रहे हैं, अगर कहीं और भी आपकी जानकारी में जहाँ हो कार्रवाई नहीं हो पा रही हो और निर्दोष लोग हैं, वो हम कह के जाएंगे चीफ सेक्रेटरी से सीधी बात कीजिए, और चीफ सेक्रेटरी में कहूंगे ऐसे लोगों की सीधी बात में उनका कागज लीजिए और तत्काल उसकी कार्रवाई कीजिए। तो कहीं आपको किसी भी तरह से शिकायत हो। तो उसके अलावा आपके 11 मिनिस्टर हैं, कुछ MLA यहाँ बैठे भी हैं आपके पास, 11 मिनिस्टर तो आपके ही हैं। आज तक यहाँ से 11 मिनिस्टर मुसलमान नहीं बने, तो 11 जो मिनिस्टर हैं उनको भी तो कब से कब मानी साहब 11 मिनिस्टर हैं आपके मुसलमान, इनको भी तो कभी हाजिर कीजिए। चाहिए तो मिनिस्टर बने हुए हो, आप क्या कर रहे हो? आपको सुन के भेजा है, उसको क्या करना, उनका भी जवाब तलब करना जरूरी है। और एक ऐसे मिनिस्टर हैं वो जवाब तलब नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप काम करेंगे, मेरी मदद करेंगे, वो मदद हमारी करेंगे और वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं और मदद करेंगे। अन्याय के खिलाफ वो खुद कैबिनेट और कैबिनेट के बाहर कहते हैं, हम कई बता देते हैं, वो आपके पक्ष में रहते हैं हमेशा कि अन्याय न होने पाए। लेकिन उनकी आदत है, पता नहीं आप लोग कौन से करते रहते हो, आदत जब है तो आदत को स्वीकार करते हुए तो बात अपनी जारी रखिए। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, कानून वो जानते हैं, वकील वो रह चुके हैं। और आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री को सबसे बड़ी मदद करने वाले वही मंत्री हैं आपके हैं।
ना मिले थे तो क्या है, बता दो। आजम साहब से ज्यादा कौन चाहिए थे मंत्री? जितना जवाब देते हैं विधानसभा के अंदर, सरकार की ओर से पक्ष देते हैं, भाषण देते हैं। जब आए थे राष्ट्रपति जी, जब हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने तो आप सुना होगा तो उनका भाषण कितना अच्छा था। जब 125 साल बनाए गए असेंबली की, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था। राष्ट्रपति का उद्घाटन किया था। उस समय ऐसा नहीं बोला जाता कि भाषा से ज्यादा कहना हो तो पर्ची भेज दो, पर्ची भेज सकते हो, लेकिन भेज सकते हम जवाब दे देंगे। इसलिए आज आपके सामने हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें हैं जहां तक आपकी भाषा का सबसे बड़ा सवाल है। आप ऐसे कहीं भाषा करेगा आप ज्यादा पर्ची दे दीजिए। आप पर्ची दे सकते हो, लेकिन बीच में टोक नहीं सकते हो। हमारे पास बोल सकते हो, ये वो अधिकार आपका है, पर्ची दे दीजिए। लेकिन जिस तरह से आप बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत बोलेंगे, वो ठीक हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि इतना विचार कर समूह करता हुआ अपनी समस्याओं को लेकर जो यहाँ निर्णय हुआ, जो प्रस्ताव होगा, वो हमें कॉपी मिल भी गई है और फिर उसके बाद लिख करके भी आप दे देंगे। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि इतने लोग आए हैं, इतने लोगों को हमारे पर, हमारी सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आप बुलाते नहीं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं थी, जिम्मेदारी तो फिर भी थी। ये जो बुलाया है और इतने सब सम्मान से प्रतिष्ठित मंच पर हैं तो नीचे हैं, जब उन्होंने हमें बुलाया है तो इसे तो बुलाया कि हमें पर विश्वास है, हम पर विश्वास इसलिए ऐसे समय ने बुलाया। तो मैंने शुरू में कह दिया कि मैंने इतना आदर किया, मेरा सम्मान किया, हमारी इज्जत इतनी बड़ी की है कि इतने विश्वास समूह के सामने मुझे बुलाया है, मुख्य अतिथि रूप से बुलाया है। मैं एहसानमंद हूँ और आपकी भावनाओं का आदर करेंगे और आपने विश्वास करके बुलाया है। मेरे सामने सारी समस्या ले आना, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन जो हमने काम किए हैं बहुत ऐसे काम किए हैं जिनका आपको जानकारी देना भी हमारी जरूरी बात है, क्योंकि जो मैंने अभी पर्चे भी सुना दिया था उसको नोट करके भी हम भेज देंगे। नोट करके भेजने जो लोग किए, जो हमने किए हैं वो भी नोट करके भेज देंगे। मैं यहाँ नहीं बताना की जरूरत है, हमसे मिलने, हमसे मिलने यहाँ उनसे अपने मुद्दे के लेकर के आए हैं। वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। आपके सम्मेलन का महत्व कितना बड़ा है उसे, उस समस्या को अलग से मुझे मिलने, लिख के दे दें, हम उसे आपकी बात सुनेंगे गंभीरता से। लेकिन इतने बड़े सम्मेलन में एक मुद्दे को लेकर के जो देश देखना चाहता है कि लगभग इतना विकास खत्म हुआ है, सारे देश के हमारे मानवती के मुसलमान भाइयों के नेता बैठे हैं, तो क्या एक घटना है उसकी आपकी शिकायत है, पक्ष है, जो भी कहना चाहते हैं वो मिलकर के हमसे कर लेना। मैं राजेंद्र चौधरी से कहूंगा कि अगर आज ही मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तो राजेंद्र चौधरी हमारे प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं उनको साथ में लाया हूँ, उनको दे देना। जो ये सवाल उठा रहे हैं उनकी बात सुन ली जाएगी, लिख के ले आना, हम तैयार है सुनने के लिए। लेकिन इतना बड़े सम्मेलन जिस बात से अपनी पूरी कौम की जो उन्नति है उसके लिए, जो अन्याय है उसके लिए, जो करना है इनके लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे नौकरी सरकारी दी जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, दंगा फसाद को कैसे रोका जाए, और दंगा फसाद में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ज्यादातर ये बात सच है। और अन्य लोग जो हैं
वो कब गिरफ्तार किए जाते हैं? धारा में सलवार लगाई जाती है, गंभीर औरतें नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये निर्भर करता सरकार की नीयत पर। अगर सरकार की नीयत अधिकारियों को पता चल जाएगा तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ अन्याय करना। नीयत का सवाल है तो नीयत अगर सरकार की साफ है तो सरकार की साफ नीयत है, मुराद की भी नीयत साफ है, इसे अन्याय करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। नीयत और नीति यार तो होती है, एक नीयत होती है कि नीति होती है। अगर नीयत सही है और नीतियां गलत है तो भी अच्छा काम हो जाएगा, और अच्छी नीति है और नीयत खराब है तो अच्छी नीति लागू नहीं हो सकती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, ध्यान रखा नीयत पर। मुलायम जी की पार्टी और मुलायम जी की सरकार की नीयत अगर सही है तो आपके खिलाफ अन्याय नहीं हो सकता है।